क्लास में आपने जैसे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, आपकी क्लास में हमारे सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें इसके कुछ त्रिकोणमिति के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कॉस ए बराबर 5/13 तो tan ए के सभी मानों को ज्ञात करिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉस ए इक्वल्स टू 5/13। तो आपको क्या निकालना है, tan ए का मान। ठीक, tan ए का मान। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, इनका नाम हमने दे दिया ABC। ठीक, और ये कोण हमारा थीटा हुआ, थीटा के जस्ट सामने हमारा ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, जैसे कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है बेटा, आधार बटे कण। ठीक है, क्या होगा, आधार बटे कण, बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक, अब तो हम वैल्यू लिख लें 5। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है, 13 आपको दिया गया है। ठीक, तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है हमारा, लंब, ठीक सामने लंब, और ये लाइन क्या होती है हमारी, आधार, और सबसे बड़ी लाइन ये, ठीक है, यह 90 डिग्री के जो ठीक सामने होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस जैसे देखो यहाँ b² बराबर BC। ठीक, इस वैल्यू को निकालना है तो हम इसको पहले ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम BC² बराबर AC² माइनस AB का स्क्वायर। ठीक, अब हमारा क्या है, BC है या AC है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 में 169 पचम 25, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम BC² ऐसे करते जाएंगे। ठीक, अब हमारा क्या आएगा, BC² बराबर 144 या 144, तो BC बराबर ये हमारा 144 हो जाएगा कड़ी में, तो BC बराबर क्या आ गया, 12। तो हमारे लंब के मान कितना आया, 12। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, tan A। ठीक, tan A मतलब BC। ठीक है, हमारा कितनी होगी, BC लंब बटे क्या होता है बेटा, कौन, लंब बटे आधार। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू है 5 और 12 और इसकी वैल्यू है 5, तो 12/5। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इस तरीके से हमारा ये आपको समझ आया। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कॉस ए बराबर 15/17, तो tan A प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसको 15 के, इसको 17 के, ठीक, के मान सकते हैं, कांस्टेंट होता है। ठीक है, BC मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हम कॉस ए, जैसे कि हमें पता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार बटे बेटा क्या, कर्ण। ठीक, तो हमारा आधार कितना है, 15, कर्ण कितना है, 17। ठीक, अब पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आगे रख देंगे, तो BC² बराबर AC² माइनस AB²। ठीक, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, या इसे हम 17 के का स्क्वायर माइनस 15 के का स्क्वायर कर सकते हैं। इसे 17 में 289 के का स्क्वायर माइनस 225 के का स्क्वायर। अब इसको हम क्या, इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 64 के का स्क्वायर।
बी सी बराबर हमारा क्या आ गया 8 अठाई 64, तो 8 के क्या आ गया 8 के। ठीक, tan ए, अब tan बराबर tan का मान क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए बी सी ठीक, तो बी सी बटे में ए बी। ठीक, तो 8 बटे कितना 15, के से के कट गया, तो 8 बटे हमारा क्या आ गया 15 आ गया। ठीक, अब कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू कैसे होगी बेटा tan का अपोजिट कॉट, tan का अपोजिट 1/8/15, तो हमारा 15/8। ठीक, अब फॉर क्वेश्चन में दिया गया था tan ए प्लस कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। tan ए का आया हमारे पास 8/15 और कॉट का मान कितना आया है बेटा 15/8। ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे 8 अठाई 64, 15 15 हमें 225 बटे में 15 अट्ठे 120। अब ये हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, 6 4 10 है, 5 4 9। ठीक, और क्या हुआ 6 2 8 और ये तो बटे में 120, तो इसे हम 289 बटे में 120, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, sin ए इक्वल्स टू 3/4, तो cos ए और tan ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला तो आप निकाल लेंगे, ये भी करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या है हमारा, अभी तक मैंने इस तरीके से फिगर आपको करके दिखाया था, अब आप एक फिर ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ये थोड़ा ए बी सी। ठीक है, नाम दे दीजिए इनका, या आप दे दीजिए BAC। ठीक, कुछ भी देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हमने दिया है साइन ए इक्वल्स टू कितना दिया है 3/4, तो हमें किसका कॉस ए और tan ए का मान निकालने के लिए बताया गया है। ठीक, तो साइन का मान कितना बेटा लंब बटे कर्ण, साइन का कितना बेटा मान साइन बटे लंब बटे कर्ण, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, इसकी वैल्यू 3/4। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखो ए बी की वैल्यू नहीं पता है हमें, बाकी की वैल्यू पता है। लंब ये हमारा क्या है 3, कर्ण क्या है 4, तो अब हम क्या निकालेंगे। ठीक, देखो AC² माइनस BC², AC² माइनस BC²। अब यहाँ पे क्या करें 4 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9। ठीक, 16 में से 9 गया कितना हुआ 10 6 16, अंडर रूट क्या आया 7, अंडर रूट क्या आया बेटा 7। ठीक, अंडर रूट AB², इसको ऐसे कर देंगे यहाँ AB² हो जाएगा, तो यहाँ AB बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई अंडर रूट 7। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछा गया कॉस, क्या पूछा गया बेटा कॉस ए आधार बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे में कर्ण होता है, तो क्या होगा हमारा आधार अंडर रूट 7 बटे में क्या 4। ठीक, tan ए का वैल्यू कितनी आएगी, tan ए बराबर लिया होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है बेटा आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, लंब की वैल्यू क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू अंडर रूट 7, तो क्या हो जाएगा 3 बटे में क्या आधार अंडर रूट 7। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 और एक 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा क्या है
90 डिग्री, ठीक। बी सी ए, ये क्या हुआ, थीटा, ठीक है। अब 8 इसको मान लो, ठीक है, और ये 7 दिया है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल्स टू आपको 7/8 दिया हुआ, ठीक। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 7×7 = 49, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 7×7 = 49 + 8 = 64, ठीक। तो इन 9×4 = 13, 6×4 = 10, 1 = 11, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका अंडर रूट तो होता नहीं है, तो ए सी बराबर √113, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, √113, ठीक। साइन थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है 7, कर्ण क्या है, √113, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/में √113, ठीक। सॉरी, ये नहीं होगा, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा, ये आपका ये 8 यहाँ पे क्या है, लंब है, 8 क्या है, लंब है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 8/√1/3, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 7/√1/3, ठीक। और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 + साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 - साइन थीटा एक ब्रैकेट में, बटे में 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 + 8/√1/3, 1 - 8/√1/3 अपान में 1 + 7/√1/3, ठीक। ये दूसरे ब्रैकेट में 1/7/1/3, 1 का स्क्वायर -8/√1/3 का होल स्क्वायर अपान में 1 स्क्वायर -7/√1/3 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक। अब क्या आएगा, यहाँ पे 8 × 8 = 64, 1 - 64 में यहाँ अंडर रूट हटेगा तो 113 हो जाएगा, ठीक। 1 - 7×7 = 49, अंडर रूट में 113 हट जाएगा, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 113 113 -64/113 में अब क्या होगा, 64, 113 - 49/113, 113 से 113 कट गया। अब यहाँ पे ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो ये हमारा 49/64 आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है बेटा, इस तरीके से ही हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ। अब पार्ट 3 हम आपको कल और इसके सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।